आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और मज़े की बात यह है कि इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, हर मखलूक मैथमेटिक्स जानती है। कल हमने बात की थी फिलॉसफी की। फिलॉसफी क्या था? क्वेश्चनिंग। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसका कोई आंसर निकलता है। तो पहला आंसर, साइंस का पहला कदम जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ जाता है। मैथमेटिक्स क्या है? नंबर्स को नोट करना, पैटर्न्स को नोट करना, शेप्स को रिकॉग्नाइज करना। ये वो लैंग्वेज है जो इंसानों के अलावा बाकी तमाम मखलूकात भी जानती हैं। मगर सवाल वही है कि मैथमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है। हम मैथ्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स लेके आ सकते हैं एडवांस मैथमेटिक्स की। लेकिन एक मिनट के लिए रुक जाएं, मैथमेटिक्स वर्ड को समझें। आप पॉज लें और मुझे बताएं इस वर्ड का मतलब क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं। मैथ्स दो वर्ड से मिलकर बना है, मैथ और मैटिक्स। मैथ का मतलब होता है टू कैलकुलेट, किसी चीज को कैलकुलेट करना, ठीक है। और मैटिक्स का क्या मतलब होता है? मैटिक्स का मतलब होता है मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स आप यूज करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज निकालना, इंटीग्रेट निकालना, डिफरेंशिएट निकालना, ये सारे मेथड्स हैं। और वो तमाम मेथड्स जो यूज हो किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उन्हें एक जगह जमा कर दें तो उन्हें बोलते हैं मैथमेटिक्स। बचपन से मेरे माइंड में एक बात थी कि मैथ्स तो मैं पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन टोटल मैथ्स कितनी है? अगर मुझे कोई एक मिनट में ये बता दे कि ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लें तो ये सारी की सारी मैथ्स है, आज मैं आपको बताता हूं इस रील में। तो अब हम बात कर रहे हैं हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो एक मिनट के लिए सुन लो, आपको हमेशा के लिए आइडिया हो जाएगा। ये बात 99% बच्चों को नहीं पता होगी। मैथ्स के 5 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 5। सबसे पहले पिलर का नाम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। दूसरे पिलर का नाम है अलजेब्रा। तीसरे पिलर का नाम है ज्योमेट्री। चौथे पिलर का नाम है रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। और पांचवें पिलर का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आपको समझाता हूं ये क्या चीजें हैं। तो नंबर्स एंड ऑपरेशंस तो आपको पता है, नंबर्स क्या होते हैं? हर तरह के नंबर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर। और ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो हर तरह की मैथ्स जो है वो एक इस पिलर में आ जाती है। फिर इसमें जब अननोन्स आ जाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी, तो बन गया अलजेब्रा। जब इसी की शेप आप देखते हो कि एक्स स्क्वायर की शेप क्या है, एक्स क्यूब की शेप क्या है, तो बन गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? शेप्स है। और उसके बाद जब आप इन तीनों को आपस में मिलाते हो, थोड़ा सा अलजेब्रा, थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़े से नंबर ऑपरेशन, मिक्स एंड मैच करते हो, वो रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग है जो इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। और फाइनली जब उसको टेबल पे दिखाते हैं तो होती है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चरिंग। गैलीलियो ने कहा था, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज मेड दिस यूनिवर्स। यानी कि इस कायनात की जबान जो है वो मैथमेटिक्स है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये मैथ्स का क्या फायदा है, हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं इसकी जरूरत तो नहीं थी हमें, हाँ एक और दिन गुजर गया, हमने साइन थीटा कॉस थीटा यूज नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि आपको पढ़ाने वालों ने इसका रीजन नहीं बताया कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि व्हाई मैथमेटिक्स मैटर। अगर एक लम्हे के लिए हम ये सोच लें कि मैथमेटिक्स को हम दुनिया से निकाल दें तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी रीजन ये है कि मैथ्स ही सारी चीजों की बुनियाद है। हर चीज की मेजरमेंट, हर चीज का वेट, हर चीज टाइमिंग के हिसाब से है, हर चीज जो है उसका एक टेम्परेचर है। यानी कि बेसिक सारी क्वांटिटीज इस दुनिया में जो है वो मैथ्स पे चल रही हैं। आपका इवन हिसाब किताब जो चल रहा है वो मैथ्स के ऊपर है। हर बंदे की लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी जबान है जो हर जगह सेम है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। आप जितनी भी तख्लीकात कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, उसके पीछे मैथ्स के रूल्स हैं, मैथ्स के लॉज हैं। तो मैथ्स को आप निकाल नहीं सकते। हम फिजिक्स को अगर यूज करते हैं तो फिजिक्स में सारी थ्योरी होती है, उसके जब लॉज की बात आती है तो वहां तो सारी मैथ्स यूज होती है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर जितनी भी केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं वो मैथमेटिकली होती हैं। बायोलॉजी को देखते हैं तो जिस एक्सपोनेंशियल रेट से चीजों की ग्रोथ हो रही है वो मैथ्स है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें, उसकी बेस में, उसके स्टार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिलेगा। गैलीलियो ने कहा कि गॉड की लैंग्वेज मैथ्स है, क्योंकि जब हम इस कायनात को देखते हैं, हर चीज इतने प्रोपोर्शन में है, हर चीज इतनी अच्छी बैलेंस्ड है, तो जरूर इस कायनात का खालिक एक बेहतरीन मैथमेटिशियन है। अब कुरान के जरिए और हदीस के जरिए देखते हैं, सूरह कमर की आयत नंबर 49 को अगर हम देखें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंडीड वी क्रिएटेड ऑल थिंग्स विथ
करेक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी कि हमने बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। आप चांद को देख लें, आप सूरज को देख लें, आप ज़मीन को देख लें, एक बेहतरीन प्रोपोर्शन के साथ करोड़ों सालों से जो है वो सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रहा है। आप इस कायनात की हर चीज़ को देखेंगे, जूम इन करेंगे तो आपको केओस नजर आएगा, लेकिन जूम आउट करेंगे तो वो केओस भी ऑर्डर में नजर आएगा। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। इसका क्या मतलब है? वखलकनकुम अज़वाजा, यानी कि इंसानों को भी हमने पेयर्स में बनाया, जिन्नात को भी, मखलूकात को भी। आप इस कायनात में जिस चीज़ को भी देखेंगे आपको पेयर्स नज़र आएंगे, आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे, आपको बैलेंस नज़र आएगा। आप डीएनए स्ट्रक्चर को देख लें, आप इसके अलावा जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 1, हमारे पास हर चीज़ पेयर में मौजूद है। यानी कि कायनात का खालिक जो है वो ये बता रहा है कि अगर आपको कोई एक चीज़ में मिल जाए तो उस जैसी मल्टीपल चीज़ें होंगी, और जिस जैसा कुछ नहीं होगा वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। कहते हैं कि हर साइंस अपनी एक जबान रखती है, लेकिन उसने जो अल्फाबेट्स चुराए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से चुराए हैं। फिलॉसफी की बात करें तो सारे का सारा लॉजिक आपका मैथ्स से आता है। फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन के लॉज, आइंस्टाइन के लॉज, प्लांक क्वांटम, ईच एंड एवरीथिंग मैथ्स से जुड़ी हुई है। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, एटॉमिक वेट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज मैथ्स। बायोलॉजी की बात करें तो डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, डीएनए को पढ़ना, ग्रोथ रेट को देखना, किसी बीमारी कैसे बढ़ रही है, कोई मैथ्स है। साइकोलॉजी में देखें तो स्टैट्स जितने भी हैं, बिहेवियर मॉडलिंग, सारी मैथ्स है। इकोनॉमिक्स में सप्लाई, डिमांड, इंटरेस्ट, मैथ्स है। अर्थ साइंसेस के अंदर आप जाएं तो स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी का, रॉक का कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग, मैथ्स है। कॉस्मोलॉजी में जाएं तो डार्क मैटर, बिग बैंग, यूनिवर्स की एक्सपेंशन मैथ्स के साथ जुड़ी है। एस्ट्रोनॉमी में देखें तो ऑर्बिटल पाथ, सैटेलाइट की मूवमेंट, मैथ्स है। कंप्यूटर साइंस में आए तो सारी की सारी प्रोग्रामिंग, बाइनरी कोडिंग, मैथ्स है। मेडिकल साइंसेज में ड्रग के डोजेज, उनका कितना होगा, साइज, मैटर, शेप वगैरह सब मैथ्स के साथ जुड़ा है। इंजीनियरिंग में देखें किसी ब्रिज को, किसी सर्किट को, हर चीज मैथ्स के लॉज पे है। रोबोटिक्स में देखें तो मोशन, सेंसिंग, ईच एंड एवरीथिंग रोबोटिक्स के साथ जुड़ी है, यानी कि मैथ्स के फॉर्मूलाज में है। और एआई में तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सब का सब मैथ्स है। एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे आसपास कहाँ है। ये फोन है जो कि हर दूसरे बंदे के पास होता है, इसको देखते हुए मैथ्स को समझते हैं। अब मैथ्स की कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसमें मौजूद है। सबसे पहले तो इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या होती है? लंबाई किसी भी चीज की। तो आप देख सकते हैं फोन के अंदर हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना सिर्फ फोन बल्कि किसी भी चीज, जैसे कि इसकी स्क्रीन की लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब मैथ्स पे आते हैं, इसके वजन पे। तो हर मोबाइल का वजन अपना अपना होता है, कुछ बहुत स्लिम होते हैं, कुछ बहुत हैवी होते हैं, इस तरह हर बॉडी का मास भी अलग है। तो ये भी मैथमेटिक्स है। तीसरी चीज है टाइम, वक्त नोट करना। एक तो आप सिर्फ इसमें वक्त देखते हैं, इसके अलावा स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, आपको कॉल आती है उसकी टाइमिंग होती है, नोटिफिकेशन, हर चीज टाइमिंग के साथ चलती है, तो टाइम भी इसके अंदर आ गया मैथ्स। आगे बढ़े तो टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर फिजिकल चीज है, लेकिन इसके टेम्परेचर को नोट करने के लिए आपको मैथ्स चाहिए कि स्क्रीन का टेम्परेचर क्या है, चार्जिंग हो पाएगी या नहीं होगी, तो ये भी मैथ्स है। अगली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इसको चार्ज करते हैं तो परसेंटेज आपके पास आ रही होती है, कितने परसेंट हो गई, 80 पे रुकना है, 100 पे रुकना है, 20 से कम हो गई है, तो ये भी मैथ्स है। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस लगे हुए हैं और कौन कौन से एटम्स यानी कि इसमें कनेक्टेड है एलिमेंट्स। तो आप देख लें स्क्रीन पे ग्लास है, पीछे प्लास्टिक है, आयरन होगा, मेटल्स, तो डिफरेंट चीजें लगी हैं, तो उनकी क्या कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी मैथ्स है। लास्ट में आता है लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट। तो इसकी ब्राइटनेस कितनी एडजस्ट करनी है, स्क्रीन पर कितनी लाइट आ रही है, फ्लैश लाइट क्या है, ये भी चीजें मैथ्स के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मैथ्स की दुनिया में बहुत से नाम हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस की हैं, लेकिन आपको आज ऐसे 5 लोगों के बारे में बताऊंगा कि अगर उनको हम निकाल दें तो पीछे मैथ्स सिर्फ काउंटिंग तक रह जाएगी। सबसे पहला नाम हमारे पास जो है वो यूक्लिड का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इनकी किताब है एलिमेंट्स के नाम से। आप ये जितनी भी शेप्स पढ़ते हैं ना, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब इस एक बंदे ने निकाली हैं। डिटेल्स फिर इंशाल्लाह आगे वीडियोस में बताऊंगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पाइथागोरस। पाइथागोरस तो मशहूर है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। इन्होंने हमारे सामने ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये सब इन्होंने ही किया। तीसरे नंबर पे हमारे पास बहुत बड़ा नाम है अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी जो है, इनको जब लैटिन में बोला जाता है तो बोला जाता है एल्गोरिथमी। तो एल्गोरिथमी से बना एल्गोरिथम्स। तो आज जितनी भी कोडिंग है, आज जितना भी अलजबरा है, वो सब इस इंसान से शुरू हुआ है। उसके बाद एक और बड़ा नाम अल बैरूनी। अल बैरूनी जो है, अबू रिहान अल बैरूनी, ये पाकिस्तान के इलाके फैसलाबाद और लाहौर मोटरवे के बीच में एक इलाका है नंदाना फोर्ट, वहां बैठ के इन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाला था।
कभी डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा। और मॉडर्न टाइम्स में न्यूटन का बहुत बड़ा किरदार है। एक फिजिस्ट से ज्यादा वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ये जो कैलकुलस आप पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी इस एक बंदे ने निकाली। तो ये 5 बड़े नाम हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में।